Hello students, this is your question number 1.20 of Aerodove. A radius vector of a particle varies with time t as r is equal to a t bracket 1 minus alpha t where a is a constant वेक्टर है कांस्टेंट है एंड अल्फा इज अ पॉजिटिव फैक्टर। तो आपको निकालना क्या है, आपको एक वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है पार्टिकल का फंक्शन ऑफ टाइम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट आपको निकालना है टाइम इंटरवल टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट्स। इनिशियल पॉइंट में रिटर्न करने के लिए कितना टाइम लिया उसने एंड द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो पहला पार्ट है वो कर लेते हैं। पहला पार्ट बहुत सिंपल है, आपका जो r है पहले मैं r लिख लेता हूँ। r वेक्टर आपका आता है यहाँ पे ए टी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं माइनस ए अल्फा टी स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे आप इसका ये हो जाएगा a माइनस 2a अल्फा टी। ओके, तो दिस इज योर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो उसके बाद आप एक और बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा dv बाई डी टी। वैक्टर में लिख रहा हूँ, ए आपका वेक्टर ही है और कांस्टेंट वेक्टर है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है और तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। ओके, तो dv बाई डी टी है तो आपका अगेन ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2a अल्फा आ जाएगा। सो ये आपका एक एक्सीलरेशन आ गया है और एक वेलोसिटी आ गई है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपको निकालना है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको बी पार्ट के लिए आपको टाइम बताना है जब पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे रिटर्न किया है। तो पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे कब रिटर्न करेगा, जब उसके लिए आपका पहले तो आप ये देख लीजिए कि इनिशियल पोजीशन पे उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। तो t इज इक्वल टू 0 डाल के देखेंगे तो आपका t इज इक्वल टू 0 पे r 0 है। तो इनिशियल पोजीशन पे आपका r 0 है, तो इनिशियल पोजीशन पे r इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 0 का मतलब है a t ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा टी, ये 0 है। तो देखिए इसको सॉल्व करके आपका t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और सेकंड पार्ट को सॉल्व करके आपका 1 माइनस अल्फा टी विल बी इक्वल टू 0 आएगा। सो इट विल बी इक्वल, सो आपका टाइम जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन अल्फा। ये इस टाइम पे अपनी पोजीशन पे वापस रिटर्न कर जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखिए आपका पार्टिकल का मोशन कैसा है। आपका पार्टिकल एक पोजीशन से चला, एक टाइम तक गया और उसके बाद रुक के फिर वो अपोजिट अपने डायरेक्शन में वापस आया। कितने टाइम में, 1 बाई अल्फा में। तो बीच में कहीं पे वो रुका होगा जहाँ पे उसने अपना पोजीशन चेंज की होगी। ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ पे चेंज की होगी उसने, वहाँ पे आपको निकालने के लिए बेटा वेलोसिटी 0 देखनी पड़ेगी जहाँ पे जाके वो रुक गया था। तो आपको उस पॉइंट तक की पहले वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी को पहले 0 रख लेते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। तो वेलोसिटी इसके आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, वेलोसिटी को 0 रख लेते हैं। तो वेलोसिटी जैसे ही 0 रखेंगे तो आपका आ जाएगा a ब्रैकेट, आपकी वेलोसिटी है ये a ब्रैकेट 1 माइनस 2 अल्फा टी। सो अगर आप इसको 0 पुट कर देंगे तो सर आपका टाइम आ जाएगा t विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा। सो ये वो टाइम है जहाँ पे पार्टिकल ने अपना मोशन रिवर्स बैक किया था। तो पार्टिकल इस पॉइंट से चला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चला, इनिशियली r इज इक्वल टू 0 से चला, फिर t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा से रिटर्न हुआ। अगेन कहाँ तक, 1 अपॉन अल्फा तक, ये इस टाइम तक रिटर्न हुआ। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप निकाल लेंगे पोजीशन, मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, डिस्टेंस की बात की है। तो आपका ये आंसर आ रहा था ए टी माइनस ए अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं तो ये a 1 बाई 2 अल्फा माइनस a अल्फा 1 अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, ये आपने 1 बाई 2 अल्फा डाला है जहाँ तक वेलोसिटी 0 हुई है। ओके, सो अगर आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो a बाई 2 अल्फा माइनस a बाई 4 अल्फा, सो इट विल बी इक्वल टू a बाई 4 अल्फा। सो आपका ये कहाँ तक की पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन है 0 से 1 बाई 2 अल्फा टाइम तक के लिए। और अगेन अगर वहीं से पार्टिकल वापस आता है तो सेम इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रेवल करेगा आपका
अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस हमेशा इसका जो ये हाफ डिस्टेंस आया इसका डबल होगा, क्योंकि जो आपका पोजीशन वेक्टर है बेटा वो कांस्टेंट है। इसका कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। सो अगर वो यहाँ तक गया और अगेन उस पार्टिकल से वापस आ रहा है, आप देख सकते हैं टाइम हाफ है, 1/2 अल्फा है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा ये एग्जैक्टली आपका सेम डिस्टेंस होगा। तो आपका टोटल आ जाएगा a/2 अल्फा। सो दिस इज योर टोटल डिस्टेंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर आप वैल्यूज डाल के देखना चाहते हैं तो आप वैल्यूज भी डाल सकते हैं, 1/2 अल्फा और 1/4 अल्फा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।